हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मुझे आरएफई लेटर इशू हो गया है। तो अगर तो आप ये वीडियो उस सूरत में देख रहे हैं कि अगर आपको आरएफई लेटर इशू हो गया है तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर आप एस्पायरिंग कनेडियन हैं तो गुड लक। आरएफई लेटर बेसिकली रेडी फॉर वीज़ा लेटर होता है, जो आपकी एप्लीकेशन का, इमिग्रेशन की एप्लीकेशन का आखिरी स्टेप होता है। और इसके बाद आईआरसीसी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स बेसिकली रिक्वेस्ट करता है, जिसकी बेस पे आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंपिंग होती है और आपको सीओपीआर इशू होता है। तो आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और कैसे आप अपना टाइम बचा सकते हो कि आप सीओपीआर और पासपोर्ट स्टैंपिंग में आपका एक भी दिन ज़ाया ना हो। बेसिकली जब मुझे आरएफई लेटर इशू हुआ था, जब मुझे रिसीव हुआ था आईआरसीसी से, तो डॉक्यूमेंट्स तो उसमें क्लियरली मेंशन थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनकी रिक्वायरमेंट है, बट उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कैसे करने हैं वीएफएस को, वो कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं था। इवन मैं वीएफएस की वेबसाइट पे भी गया था तो वहाँ पर भी कहीं पर क्लियरली स्पेसिफिक मेंशन नहीं था। तो मैं लिटरली थोड़ा सा जो है ना वो पागल होना शुरू हो गया कि मुझे फिर पासपोर्ट, मतलब इतना एक तो एप्लीकेशन में टाइम लगा, और फिर उसके बाद अब ये पासपोर्ट सबमिशन के ऊपर इशू। फिर आप, हम सबको पता है, जो आईआरसीसी से वाकिफ है उनको पता है कि आईआरसीसी को कोई भी अगर एप्लीकेशन में इशू लगता है तो वो आपकी वीज़ा फाइल या एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने में टाइम नहीं लेते हैं। तो फिर मैंने डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह एक्सप्लोर करना शुरू किए, जहाँ पर कोई ऐसा इशू फेस कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, जिनको पासपोर्ट सबमिट करना है तो क्या हो सकता है। मैंने यूट्यूब जब मैंने एक्सप्लोर किया तो वहाँ मैं सारे इंडियन यूट्यूबर्स थे, तो उनका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है हमसे। वो बेसिकली टू वे कुरियर सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वीएफएस का कोई रिप्रेजेंटेटिव उनके घर से डॉक्यूमेंट पिक करता है एंड देन वहीं पर डिलीवर करता है। और हमारे यहाँ वन वे कुरियर सर्विस है, जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपको कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो आईआरसीसी की तरफ से जो आरएफई लेटर आया है वो इटसेल्फ आपको रिक्वायर्ड होगा। वो आप प्रिंट करवाओगे। वो प्रिंट करवाने के बाद आप उसके बिल्कुल एंड में एक अपेंडिक्स ए करके एक फॉर्म होगा, उसको आपने फिल करना है। उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका पासपोर्ट की एक्सपायरी, आपकी हाइट, आपका वेट, और इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। और अगर आपके साथ स्पाउस अकॉम्पनिंग है या चिल्ड्रन है साथ में, तो उनकी भी नीचे आपको स्पेस गिवन होगी, तो आप वो फॉर्म में फिल कर सकते हो। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी वो होगी 2 फोटोग्राफ्स। ठीक है ना, ये 2 फोटोग्राफ्स की जो स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट है उसका एक अलग लेटर, आरएफई लेटर के अंदर उसका लिंक मौजूद होगा। उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक लेटर ओपन करके दे देगा, जिसमें सारी उनकी रिक्वायरमेंट गिवन होंगी। तो आप अपने फोटो स्टूडियो जिसके पास भी आप जाएंगे, आप उनको जाके वो लेटर इशू कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये मुझे इस रिक्वायरमेंट पे जो है ना वो पिक्चर्स चाहिए। और वैसे तो नॉर्मली ऐसा होता है कि फोटो जो स्टूडियोज होते हैं उनको पता होता है। जैसे मैं जिस स्टूडियो के पास गया था उसको ऑलरेडी पता था कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, 50x70 इस तरह करके जो भी रिक्वायरमेंट थी वो उसको ऑलरेडी पता था। तो वंस वो जब आप फोटोग्राफ क्लिक करवा लेंगे तो मेक श्योर के वो जो फोटो स्टूडियो है जिससे आप अपनी फोटोग्राफ्स क्लिक करवा रहे हैं, वो एट द बैक ऑफ योर फोटो अपने जो शॉप है स्टूडियो का, उसका नाम, उसका एड्रेस, और जिस डेट पे वो पिक्चर ली गई है वो, प्लस उसके बाद आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीज़ें पासपोर्ट फोटो जो आप लेंगे बेसिकली उसके बैक साइड पे आएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पासपोर्ट। क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है टू ट्रैवल टू कनाडा, तो आपको ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट करना होगा। वरना वो कंट्रीज़ जिनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है वो अपनी फोटोकॉपीज़ भी सबमिट कर सकते हैं टू आईआरसीसी। अब ये तो हो गए 3 डॉक्यूमेंट। अब इन 3 डॉक्यूमेंट को आपने सबमिट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हाँ, यहाँ पर इस वक्त लास्ट जो मैंने अब तक करवाया है तो वन वे कुरियर सर्विस यहाँ पर जो है ना वो चलती है पाकिस्तान के अंदर फॉर वीज़ा स्टैंपिंग एंड सीओपीआर। तो उसमें आपको करना ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट ये सारे जमा कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट कंपाइल करने के बाद आप अगर कराची में हैं तो कराची में इनका जो ऑफिस है वो बेरिया कॉम्प्लेक्स फॉर गिजरी क्लिफ्टन के अंदर है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप डिफरेंट सिटीज़ में, अगर इस्लामाबाद में है तो उनका भी एक स्पेसिफिक ऑफिस है वहाँ पर, आप वहाँ जा सकते हैं। लाहौर में है तो आई थिंक तीन तीन शहर में तो है, तो आप उस ऑफिस में जाएं। ठीक है, अब आप जब जाएंगे तो अगर आप जैसे कराची में, जैसे मैं कराची में था तो मैं बैरिया कॉम्प्लेक्स 4 में गया था, तो आई थिंक इनका ऑफिस भी 4th फ्लोर पर है। जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर आएंगे तो वो उनके वहाँ पे गार्ड खड़े होंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने किस कंट्री के लिए अप्लाई करना है, तो वो आप बता दीजिएगा मैं कनाडा के लिए आया हूँ।
तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपसे पूछेंगे आप बायोमेट्रिक्स के लिए आए हैं या पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए आए हैं, तो आप उनको बता दीजिएगा कि मैं पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए आया हूँ। तो फिर वो आपको 2 फॉर्म्स देंगे। एक कंसेंट फॉर्म होता है। कंसेंट फॉर्म में ऐसा होता है कि वो बेसिकली आपको आपसे कंसेंट लेते हैं कि डॉक्यूमेंट जो भी है पासपोर्ट, इसकी कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि अगर ये गुम जाता है या रास्ते में कुछ भी हो जाता है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो होगा। और इसके अलावा दूसरा बेसिकली आपकी दूसरा फॉर्म जो है उसमें आप डिटेल्स दोगे कि कुरियर जो पैकेज है वो रिटर्न किस एड्रेस पे आएगा, क्या ईमेल वगैरह पे नोटिफाई करें, नंबर वगैरह जो भी है वो आप उस पर मेंशन कर दोगे। ये रिक्वायरमेंट हो गई उनकी। इसके अलावा आपको कैश में फीस ले जानी होगी 2991 और 3000 तक। आप 1000-2000 अपने पास जो है ना एज अ सेफ साइड रखें। मैं भी 5000 तक लेकर गया था, बट उन्होंने 2991 उनकी फीस है जो कि वो कैश में लेते हैं। तो वो आप जाओगे, पहले फॉर्म फिल करके आपको पहले काउंटर पे ले जाएंगे जहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे, वहाँ से एक रिसिप्ट आपको देंगे, वो फिर आप सेकंड काउंटर पे जाके पेमेंट करोगे। ये प्रोसेस में मुझे हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगे, इतना लंबा प्रोसीजर नहीं था। तो बस यही है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट, मैं यही चाह रहा था कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं आप प्रॉपरली आप टाइम से मैनेज कर लें, और आप बेसिकली जो पासपोर्ट स्टैंपिंग या COPR का जो प्रोसेस है उसमें आपका डे वेस्ट ना हो। जो परेशानी से मैं गुजरा, मैं नहीं चाह रहा था कि आप गुजरें, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा था और आप अपना टाइम बेसिकली सेव कर सकें। तो ये जब आप प्रोसेस कर देंगे, जब आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपको वो ईमेल पे नोटिफाई करेंगे कि आपका जो बेसिकली वीज़ा जो पासपोर्ट है वो इस्लामाबाद हेड ऑफिस जो है वहाँ रिसीव हो गया। वहाँ से फिर जब IRCC जाएगा तो उसकी भी नोटिफिकेशन आएगी। देन अगेन जब रिवर्स आएगा तो उसकी भी। तो आई थिंक टोटल जो मुझे टाइम लगा 7 वर्किंग डेज लगे। 7 वर्किंग डेज के अंदर मुझे मेरा पासपोर्ट रिसीव हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो वगैरह आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको RFE लेटर रिसीव हो गया है तो पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर तो आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं या इवन यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड दिस पासपोर्ट स्टैंपिंग या COPR से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन करके नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और बाकी है कि मैं बहुत जल्द जो है ना अपना इमिग्रेशन की जो जर्नी है वो भी शेयर करने वाला हूँ अपने चैनल पे। तो आगे बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल हैवी कंटेंट आने वाला है, ठीक है, चैनल पे रिगार्डिंग कनाडा और कनाडा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो सब मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगा। और अगर आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड अगर कोई सवाल है एक्सप्रेस एंट्री स्पेसिफिकली, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे दी रहीम बेग THERAHIMBAIG इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके आप मुझे क्वेश्चन इनबॉक्स कर सकते हैं कि आप कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, प्लीज़ हाय हेलो या मुझे कैनेडियन वीज़ा चाहिए या मेरा कैनेडियन वीज़ा करा दो। ना ही मैं जस्टिन ट्रूडो हूँ और ना ही मैं कोई इमिग्रेशन मिनिस्टर हूँ, ठीक है। तो काइंडली अगर आपको कोई स्पेसिफिक एक्सप्रेस एंट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।